नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। नीरज चोपड़ा की गोल्डन जीत पर कांग्रेस की सियासत। चिदंबरम ने ट्वीट करके लिखा, अगले ओलंपिक के लिए सरकार अभी से पैसा करे जारी। सेंट्रल विस्टा और बुलेट ट्रेन का कर सकते हैं इंतजार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के आगरा में भरेंगे हुंकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। यूपी के आगरा में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे नड्डा। कई संगठनात्मक बैठकों के जरिए पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी करेंगे नड्डा। आगरा में कोरोना वॉरियर्स को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जाएगा कोरोना वॉरियर्स का सम्मेलन। मिशन 2022 के लिए यूपी बीजेपी की कवायद जारी। लखनऊ में यूपी बीजेपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की हुई बैठक। यूपी के वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल। कहा, बलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए लठ तैयार कर रहे हैं उनके समर्थक। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, जरूरत पड़ने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर का पीएम मोदी पर तंज। कहा, उन्हें नहीं मिल रहा कोई दाढ़ी काटने वाला, इसलिए उनकी दाढ़ी लंबी हो गई। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले जातीय समीकरण मजबूत करने में जुटी मायावती की बीएसपी। अब मंडल स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करेगी बीएसपी। यूपी में बीएसपी प्रबुद्ध समाज मंडल के संयोजक के टीम मनाएगी मायावती। ब्राह्मण ठाकुर के साथ उच्च जाति के लोग होंगे शामिल। यूपी के मंडल संयोजक बीएसपी के सेक्टर प्रभारी के तर्ज पर करेगा काम। इनका मकसद बीएसपी के लिए बूथ स्तर पर जमीन तैयार करना होगा। यूपी में बीएसपी 16 से 26 अगस्त तक करेगी प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी सम्मेलन। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी गई जिम्मेदारी। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत चौधरी का बड़ा बयान। 2022 में सीएम पुष्कर धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट पहले सस्पेंड, फिर रिकवर और बाद में लॉक। कांग्रेस पार्टी ने कहा, ट्विटर अकाउंट बहाल करने की प्रक्रिया जारी। पूर्व सीएम येदियुरप्पा के मिलेगी कैबिनेट रैंक मंत्री की सभी सुविधा। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के आदेश पर पारित किया गया निर्देश। एलएसी पर पड़ी भारत की ताकत। लद्दाख के न्योमा में सीमा की रक्षा के लिए भारतीय सेना अब अमेरिकी राइफल सिंह सायर 716 का भी करेगी इस्तेमाल। भारतीय सेना अमेरिकी पिस्टल स्विस MP9 का भी इस्तेमाल कर सकेगी। एलएसी पर चीन की करतूतों को देखते हुए बढ़ाई जा रही है सेना की ताकत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमले में पुलिस का जवान शहीद। इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। संदिग्ध अलकायदा आतंकवादियों के पोस्टर जारी। दिल्ली में अलग अलग जगह लगाए गए पोस्टर। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रद्द की हरियाणा पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा। कांग्रेस ने लगाया था परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप। दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे वीकली बाजार। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमें गरीबों की चिंता है। सीएम केजरीवाल ने सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। बाजार में लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कहा। सीएम गहलोत ने राजस्थान में कोरोना के हालातों की समीक्षा की। 50% अटेंडेंस के साथ खोले जा सकते हैं स्कूल। कर्नाटक में कोरोना के मद्देनजर 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू बरकरार। रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। किसी भी तरह से सोशल गैदरिंग पर रोक। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए 18 अगस्त से शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। कोरोना की वजह से बंद की गई थी फ्लाइट। देश को पहली सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन मिली। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मिली मंजूरी। बिहार के बांका समेत कई जिलों में गिरी आकाशीय बिजली। बांका में 4 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत। कई लोग घायल, कई जानवर भी झुलसे। उत्तराखंड के काठगोदाम में उफान पर कलासिया नाला। पानी का तेज बहाव देखकर लोगों में भय का माहौल। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक होटल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। प्रशासन ने पहले ही खाली करवा दिया था होटल। चमोली के नंदप्रयाग में नदी किनारे फंसी गाय को एनडीआरएफ के जवानों ने बचाया। ग्रामीणों ने गाय के रेस्क्यू के लिए प्रशासन से मांगी थी मदद। राजस्थान के टोंक में बरसाती नाले में बही ट्रैक्टर ट्रॉली। इस दौरान 4 लोग बहे। 2 युवकों ने छलांग लगाकर जान बचाई। मध्य प्रदेश में बाढ़ के बाद बीमारियों को लेकर सरकार सतर्क। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश। एमपी के राजगढ़ के मोहनपुरा डैम के पास सामने आई लापरवाही की तस्वीर। उफनती लहरों के बीच मछली पकड़ते नजर आए मछुआरे। प्रशासन के अलर्ट के बाद भी नहीं मान रहे लोग।
बिहार में पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, 2 घंटे में गंगा के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ोतरी। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए रायबरेली में एसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। यूपी में जींस, टी शर्ट और चप्पल में नहीं नजर आएंगे सरकारी कर्मचारी, रैंकिंग खराब होने पर थमाया जाएगा नोटिस। यूपी के अलीगढ़ मंडल में कमिश्नर गौरव दयाल ने जारी किया फरमान, अधिकारियों को जींस, टी शर्ट और चप्पल पहनने पर लगाया प्रतिबंध। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को ड्रेस कोड के साथ साफ सफाई का रखना होगा ख्याल, शेव बना होना, बाल कटे होना और करीब 26 बिंदुओं की एक शीट तैयार हुई। यूपी के सबसे बड़ी बैंक डिफॉल्टर श्री लक्ष्मी कॉटसिन पर सीबीआई का छापा, एक साथ कई ठिकानों पर अलग अलग टीमों ने डाला रेड। कानपुर के कृष्णापुरम स्थित हेड ऑफिस और मालवा स्थित प्लांट्स में सीबीआई का छापा, 6000 करोड़ की डिफॉल्टर है श्री लक्ष्मी कॉटसिन। यूपी के चित्रकूट में मंदिर के बैनर में औरंगजेब की तस्वीर लगाने पर महंत समेत 3 पर एफआईआर, खुद के प्रचार प्रसार के लिए बनवाया गया था बैनर। दिल्ली एनसीआर में लड़कियों के फोन और सोशल अकाउंट पर हैकर ब्लैकमेलिंग का मामला, गाजियाबाद साइबर सेल ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में जल्द हो सकता है अनवरगंज मंधना रेलवे क्रॉसिंग का समाधान, पीएम मोदी ने रेलवे लाइन के डायवर्जन का दिया भरोसा, सांसद सत्यदेव पचौरी ने जानकारी दी। यूपी के भदोही में बदमाशों ने एक साथ 2 ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, करीब 20 लाख के जेवरात और 40,000 रुपए कैश पर किया हादसा। यूपी के बदायूं में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर मेजर ध्यानचंद की भतीजी चंद्रकला सिंह, गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में रहती हैं ध्यानचंद की भतीजी। समस्तीपुर में बैंक से बड़ी लूट, बैंक ऑफ इंडिया से 16 लाख रुपए की लूट, 4 हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। मुंगेर में करंट लगने से युवक की मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट पर नहाने के दौरान युवक की डूबने से हुई मौत, एसडीआरएफ की टीम ने शव की खोजबीन में जुटी। शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के फरपर गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक बच्चा झुलसा, आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के फुलडोभी गांव में छापेमारी हुई, 14 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया में नहर में डूबने से मासूम की मौत, नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से हुआ हादसा, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बेतिया में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत, घटना बेतिया सुगौली रेलखंड पर मझौलिया रेलवे गुमटी के पास की, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर नहर के पास महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, मृतक के परिजनों ने बयान पर पति और ससुर को किया गिरफ्तार, वहीं लोगों ने पति और ससुर की गिरफ्तारी का किया विरोध। बाढ़ के लखनऊ गंगा घाट पर 14 साल के मासूम की डूबने से हुई मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा, शव की खोजबीन जारी। सीवान में अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचल डाला, हादसे में पत्नी की हुई मौत, गंभीर रूप से घायल पति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टेढ़ी घाट के पास की। शराब माफियाओं के खिलाफ मनेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 100 कैरेट में रखी लगभग 4100 अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद की, चालक और उपचालक समेत 5 लोग गिरफ्तार। नवादा में एक बार फिर से उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की, जब्त शराब की कीमत करीब 4 लाख रुपए। भोजपुर जिले में शौच के दौरान महिला को सांप ने काटा, घायल महिला का इलाज जारी है। जी बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर, पटना में उत्पाद विभाग का दारोगा सस्पेंड, रिश्वत लेते हुए शराब तस्कर को छोड़ने का आरोप, जांच के बाद होगी कार्रवाई। भागलपुर जिले में क्रिकेट खेलने के दौरान युवकों के बीच रन को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में एक युवक को अंदरूनी चोट आने की वजह से उसकी हुई मौत, मामले की छानबीन में पुलिस जुटी। गिरिडीह में रास्ता रोककर गाड़ियों से लूटपाट करने वाले 6 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने की छापेमारी। बोकारो जिले के गोमिया में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने कट्टे के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के अटमोरिया गांव के तालाब से विवाहिता का शव हुआ बरामद, मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या का आरोप, मामले की जांच में पुलिस जुटी। धनबाद में जस्टिस उत्तम आनंद हत्या मामले में जांच तेज, सीबीआई की फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची, सीएफएसएल ने बारीकी से लिया घटनास्थल का मुआयना। 28 जुलाई को ऑटो से टक्कर से हुई थी जज की मौत। गिरिडीह के भेलवा घाटी में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात नक्सली किशोर वर्णवाल गिरफ्तार, काफी समय से थी किशोर की तलाश। गढ़वा में शौच के लिए निकली 2 लड़कियों के साथ रेप वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, दोनों आरोपी गिरफ्तार।
लातेहार के इंदुवा गांव में हाथियों के झुंड का हमला, घर को किया ध्वस्त, सो रहे लोगों को पटक कर घायल किया, अनाज को भी किया बर्बाद। राजधानी दिल्ली में बड़ा हादसा, नंदनगरी इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरी, राहत और बचाव कार्य जारी। हिमाचल के सिरमौर हाईवे से फिसलकर 300 मीटर खाई में लटकी बस, ड्राइवर ने आखिरी सवारी तक उतरने तक दबाए रखा ब्रेक, अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई 35 जिंदगियां। हिमाचल के पांवटा साहिब से गत्ताधर रूट पर जा रही थी बस, अचानक एक्सिल टूटने से बिगड़ा बस का संतुलन, सड़क और खाई के बीच में लटकी बस। एजेएसयू के मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर राज्य के सभी 260 प्रखंडों में सामाजिक न्याय मार्च की शुरुआत होगी। आरजेडी कांति सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में सवाल खड़े किए और कहा कि उनके जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें उनसे अफसरशाही की हैं। बगहा में रेल ओवर ब्रिज को लेकर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेता जयेश सिंह का कहना है, अगर 1 महीने में रेल ओवर ब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भोजपुर एसपी ने बालू खनन इलाके में जाकर क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान एसपी ने बताया कि जिले में हो रहे आपराधिक घटनाओं में त्वरित कार्रवाई की जाएगी और 100% गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। विक्रम के एसपुरा नगर में 20 सालों से तैयार ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन नहीं होने से लोगों में संतोष। ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत के लिए लोगों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। पाकुड़ में नव प्रतिस्थापित एसपी हरदीप पी जनार्दन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर निवर्तमान एसपी मणिलाल मंडल से किया पदभार ग्रहण। इस दौरान उन्होंने कहा, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। 3 महीने में बिटकॉइन की कीमत 18 लाख रुपए गिरी। उतार चढ़ाव होने से डिजिटल करेंसी के खत्म होने का बड़ा खतरा, 14 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है नुकसान। अमेरिका के लिए बढ़ी एयर इंडिया की नॉन स्टॉप फ्लाइट की संख्या, अब हफ्ते में 2 संख्या में होगी फ्लाइट्स। टिकट की कीमत 50% का हुआ इजाफा। जून तिमाही के नतीजे में बैंक ऑफ बड़ौदा का बंपर मुनाफा, ब्याज की कमाई 15.7% बढ़ी। बैंक के नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में भी आई मामूली कमी। ओला के ई स्कूटर्स में मिलेगा रिवर्स गियर, कंपनी ने स्कूटर का उल्टा चलने वाला वीडियो किया शेयर। 15 अगस्त को लॉन्च होगा ओला का ई स्कूटर। आदित्य बिरला सन ऑफ एएमसी जल्द लाएगी आईपीओ, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दी मंजूरी। 2000 रुपए हो सकता है आईपीओ का साइज। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, जेवलिन थ्रो में नीरज ने जीता गोल्ड मेडल। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के घर हुई धन की वर्षा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 6 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान, मिलेगी क्लास 1 की सरकारी नौकरी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी नीरज की जीत का मनाया जश्न। नीरज को इनाम के तौर पर 2 करोड़ रुपए देगी पंजाब सरकार। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करेगी बीसीसीआई। नीरज को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, बाकी खिलाड़ियों को 50 और 25 लाख रुपए देने का ऐलान। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स में भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ देने का किया ऐलान। स्पेशल जर्सी भी बनाएगी सीएसके। नीरज चोपड़ा को पैसों के अलावा इंडिगो ने भी दिया खास तोहफा, कंपनी की तरफ से पूरे 1 साल के लिए फ्री टिकट का ऐलान। नीरज चोपड़ा को महिंद्रा एक्सयूवी 700 गिफ्ट करेंगे आनंद महिंद्रा। ट्वीट कर दी जानकारी, कंपनी के डायरेक्टर को टैग करते हुए लिखा, कृपया उनके लिए एक एक्सयूवी 700 तैयार रखें। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर दिल्ली के राजपूताना राइफल्स में जवानों ने मनाया जश्न। भारत माता के जय के नारों के साथ खुशी का किया इजहार। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते कुल 7 मेडल। ओलंपिक्स में अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन। बॉलीवुड अपने अंदाज में नीरज चोपड़ा को गोल्ड हासिल करने पर मना रहा जश्न। वरुण धवन ने भी शेयर किया खास वीडियो। कियारा और सिद्धार्थ की बढ़ती नजदीकियों के चर्चे, दोनों रोमांटिक अंदाज में आए नजर। जल्द एक साथ दिखने वाली है फिल्म में जोड़ी। एक बार फिर छाया नूरा फतेही का शुद्ध देसी अवतार। फैंस ने नोरा के नए लुक की जमकर की तारीफ। नोरा पर खूब भाया ट्रेडिशनल लुक। अंकिता लोखंडे के नए वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चे हुए। वीडियो में धमाकेदार अंदाज में डांस करती हुई नजर आई। शूटिंग के दौरान बिगड़ गई नुसरत भरूचा की तबीयत। नुसरत को अस्पताल में करना पड़ा भर्ती, डॉक्टर्स ने दी आराम करने की सलाह। पाकिस्तान में लाहौर के पास मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई। हमला करने के आरोप में 50 गिरफ्तार, 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। तालिबान पर अब आसमानी कहर बरसाएगा अमेरिका। बाइडेन ने B-52 और AC-130 से बमबारी का दिया आदेश। टर्की में आग का कहर जारी। आग की वजह से कई गांव हुए तबाह। बोडरम और
मार्मारिस शहर में कुल 11 जगहों पर लगी हुई है आग। 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है तापमान। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। प्रधानमंत्री ने कहा मांगा इस्तीफा। कोरोना काल में लापरवाही का आरोप। पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली। ऑस्ट्रेलिया में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और क्वींसलैंड में डेल्टा वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।